हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने आपको हु, whom, which, what, where इनको फिल इन द ब्लैंक्स में करके बताया हुआ था, वो हमने सॉल्व किया। नाउ दिस इज द मिक्स्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन। इसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस पर हम काम कर रहे हैं। सेंटेंस आपको करेक्ट करने हैं। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले से प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सेंटेंस आपको प्रोनाउन पता हो। जब तक सेंटेंस में प्रोनाउन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको एरर दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले तो वर्ड दिखाई दे और उस वर्ड का फिर रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट वीडियो ना देखें, पहले सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को अपने मोबाइल में ले लें, सारे सेंटेंस के आंसर अपनी कॉपी में लिखें और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करें और मैच करें कि कहां कहां आपने कितना गलत किया और कितना सही किया। तो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस है लेट यू एंड आई गो देयर। अब यहां पर दो प्रोनाउन है आपके पास, यू एंड आई। तो ये दोनों हमको प्रोनाउन दिखे। अब बस पता करना है कहां सही है कहां गलत है। तो यहां पर क्या मिला, लेट। लेट का रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको लेट मिलते हैं या प्रीपोजिशन मिलते हैं तो लेट या प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो जहां जहां लेट होंगे या जहां जहां प्रीपोजिशन होंगे उनके बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर लेट मिला, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू होता है, पर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर मी हो जाएगा। तो लेट यू एंड मी गो देयर। तो लाइकवाइज वी कैन गो। तो लेट जब भी लेट मिलेगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यू ही एंड आई हैव डन देयर वर्क। तो अब कितने लोग हो गए, यू ही एंड आई। वैसे जो सीक्वेंस की बात करें तो जब एक साधारण बात होती है तो सारे लोग पहले आते हैं और आई बाद में आता है, पर जब बुरी बात होती है तो आई पहले आता है और सारे लोग बाद में आ जाते हैं। तो सेम इज देयर। यहां पर आपको क्या मिल गया, यू ही एंड आई। तो इसका सीक्वेंस ठीक है क्योंकि पहले आपने यू लिया, फिर ही लिया और फिर आई लिया। और हैव डन देयर वर्क का मतलब क्या होगा, उनका काम कर दिया। जबकि आप क्या बोलोगे, तुमने, मैंने, उसने मिलके अपना काम किया। तो ये अपना जो है यू ही एंड आई हैव डन देयर वर्क गलत हो जाएगा। अब यहां पर फाइनली आवर वर्क की जगह यूज किया जाएगा। तो यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। तो यहां पर वो देयर नहीं है, तो तीन सब्जेक्ट से तुमको लेके देयर का यूज नहीं करेंगे। वैसे जो सही क्रम है वो है यू एंड आई बराबर योर हो जाएगा और यू एंड ही सॉरी यू एंड आई बराबर सब कुछ आवर हो जाएगा और यू एंड ही या यू एंड शी बराबर सब कुछ योर हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि आई इन्वॉल्व है इससे सब कुछ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा भाई। और यदि आई नहीं होता तो यू एंड ही बराबर सब कुछ क्या हो जाता, योर हो जाता, पर दे आर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। कितने प्रोनाउन मिले, यू एंड ही और फिर यहां पर क्या मिल गया, हिज। तो यू एंड ही में तो गड़बड़ नहीं है। क्यों, जब साधारण बात करते हैं तो यू पहले और ही बाद में, तो उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, तो ये बराबर है। पर यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर हिज का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों, यू एंड आई दो लोग मिलकर किसका काम का खत्म करेंगे, अवर का। पर यू एंड ही या यू एंड शी मिलकर किसका काम खत्म करेंगे, योर का काम खत्म करेंगे। तो यहां पर यू एंड ही दो लोग हैं, तो इन दो लोगों को देखते हुए यहां पर हिज नहीं आएगा। अब यहां पर सही क्या हो जाएगा, योर। तो यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क। I and you are strangers। अब यहाँ पर प्रोनाउन क्या मिल गया, I and you मिल गया भाई। I and you, तुम और मैं स्ट्रेंजर्स हैं। तो अब तुम और मैं स्ट्रेंजर्स हैं तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं भाई, अच्छी बात है। तो से यहाँ पर कौन सा फंडा फॉलो हो जाएगा, अच्छी बात और बुरी बात वाला। तो तुम और मैं स्ट्रेंजर है तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है तो यू पहले और आई बाद में होगा। तो ये सीक्वेंस गलत हो गया। यहाँ पर आई एंड यू ना होके क्या होना चाहिए था, यू एंड आई आर। आर लगेगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही भाई। तो यू एंड आई आर स्ट्रेंजर, तो आई एंड यू ना होके यू एंड आई करना था। नीदर ऑफ दीज फोर पेन्स विल रन। अब क्या मिल गया भाई, ऑफ मिला है ना। जब भी ऑफ मिलता है तो वर्ब ऑफ के पहले वाले क्या वर्ब लगाते हैं, ऑफ के पहले क्या मिल गया, नीदर। अब आपने नीदर ऑफ दीज पेन्स फोर पेन्स विल रन। अब आपने ये पढ़ा हुआ था प्रोनाउन में कि यदि हम दो की बात करते हैं तो दो के लिए नीदर और ईदर, दो से ज्यादा की बात करेंगे तो नन और एनी। अब यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी गिनती लिख के दी हुई है, कितने पेन्स की बात कर रहे हैं, फोर पेन्स। तो यहाँ पर आपने लिखा क्या है, फोर पेन्स, और उसके लगाया क्या है, नीदर। तो फोर के लिए नीदर का यूज नहीं होगा, नीदर और ईदर दो के लिए, नन और एनी दो से ज्यादा के लिए। तो फोर को देखते हुए नीदर गलत हो गया। अब नीदर हटाएं तो लगाएं क्या,
तो नीदर का रिप्लेसमेंट क्या है, नन, और नन का क्या है, नीदर। ईदर का क्या है, एनी, और एनी का क्या है, ईदर। वो आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। तो नीदर को हटाएंगे तो नीदर की जगह यहां पर आप ले सकते हैं none of 4 pens will work। तो नीदर की जगह क्या हो जाएगा, नन लगाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए नीदर की आपने इधर भी नीदर की एनी भी लगा दिया तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि करेक्शन तो नीदर में ही होना है, पर जिस परिवार का शब्द हटेगा उसी परिवार का लगाना पड़ेगा। क्यों, नीदर की जगह यदि नन लगाकर आप एनी लगा दिए तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, तो मीनिंग आप नहीं बदल सकते, इसलिए ज्यादा बेहतर क्या है, एनी वन ऑफ the two girls can help you। फिर सेम इज देयर, अब क्या मिल गया, टू गर्ल्स की बात कर रहे हैं, टू गर्ल्स के लिए आपने क्या लगा दिया, एनीवन, सेम प्रॉब्लम, दो के लिए नीदर और ईदर, दो से ज्यादा के लिए नन और एनी। अब यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं और क्या लगा दिया, एनी, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सेम इज देयर, नीदर को हटाएंगे तो नन, और नन को हटाएंगे तो नीदर, ईदर को हटाएंगे तो एनी, एनी को हटाएंगे तो ईदर, एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ एनी की जगह ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा, ईदर लगा दें भाई, या ईदर या उसी को आइदर बोलते हैं, तो हो जाएगा EITHER, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन हेल्प मी, नन ऑफ द टू बॉयज। फिर कितने की बात हो रही है, दो, और दो के लिए आपने क्या लगा दिया, नन, फिर गड़बड़ हो गया, क्योंकि दो के लिए नीदर और ईदर, दो से ज्यादा के लिए नन और एनी। तो यहाँ पर फाइनली नन गलत, नन को हटाएंगे तो नन की जगह क्या हो जाएगा, नीदर हो जाएगा। मैं बोलते जा रहा हूँ, थोड़ा लिख रहा है क्योंकि ना तो थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, पर परेशानी हुई है, मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लेंगे। तो नन की जगह क्या हो जाएगा, नीदर। वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, प्रोनाउन कहाँ मिला, एक तो वन है और दूसरा हैज। रूल क्या बोलता है कि यदि आपको वन दिया गया है तो वन को देखते हुए वंस और वनसेल्फ का यूज होगा, और यदि वन ऑफ दिया गया है तो वन ऑफ के साथ वंस और वनसेल्फ का यूज नहीं होगा। दो वन है भाई, यदि अकेला वन मिल रहा है तो वंस और वनसेल्फ लगाना है, और यदि वन ऑफ मिला तो वंस और वनसेल्फ नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि वन जो है ये तब या उन सेंटेंसेस में लगाया जाता है जो कॉमन बात करते हैं। कॉमन मतलब यदि आपने कोई ऐसा सेंटेंस बनाया जो पर्टिकुलरली किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, मैस्कुलिन या फेमिनिन के लिए नहीं है, कॉमन है, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो उस सेंटेंस की शुरुआत वन से की जाएगी। अब चूंकि कोई पर्टिकुलर जेंडर नहीं है तो हिज और हर, हिम और हर आप यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो तो ही और शी के लिए यूज होंगे, तो फिर मजबूरन यदि सेंटेंस वन है तो वंस और वनसेल्फ का यूज होगा। और यदि वन ऑफ है तो वन ऑफ क्या बताता है, मैं से एक गिनती वाला हो जाएगा, ये तो गिनती वाला है तो कॉमन नहीं है, वो कॉमन नहीं है तो फिर वंस और वनसेल्फ नहीं लगेगा। तो यहां पर आपको चूंकि वन मिल गया, ये कॉमन है, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो फिर यदि वन है तो हिज का यूज नहीं करेंगे, हिज नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो हिज हटाएंगे तो हिज क्या हो जाएगा, वंस। तो वन शुड ओबे वंस एडर्स, हर एक को अपने अपने एडर्स को ओबे करना चाहिए, मतलब अपने सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉमन बात हो रही है। और यदि यहाँ पर हिमसेल्फ होता तो वन सेल्फ लगा देते हैं भाई, तो जिस परिवार का शब्द हटाएंगे उसी परिवार का शब्द वहां पर ऐड कर देंगे। वन शुड टेक केयर ऑफ हम हिमसेल्फ, ये आ गया भाई। अब फिर वन मिला, वन मतलब कॉमन है, सबके लिए है, कॉमन है, तो फिर हिज और हर नहीं लगेगा, तो वन शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ये गलत हो जाएगा। और जिस परिवार का शब्द हटाएंगे उसी का लगाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा वन सेल्फ। तो वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। Each of the students have to arrange their books। अब क्या मिल गया, each of the students, जब भी ऑफ मिलता है तो वर्ब ऑफ के पहले वाले के आधार पर लगाएंगे। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, ईच, ईच मतलब कॉमन, ईच मतलब प्रत्येक, हर एक की बात कर रहे हैं। अब ईच चूंकि एक वचन है तो ईच को देखते हुए प्रोनाउन बहुवचन नहीं होंगे, तो जब भी आपको ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ ये मिले तो ये हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको देखते हुए जो वहां प्रोनाउन आप लेंगे वो सिंगुलर वाले आएंगे, फिर वो प्लूरल प्रोनाउन नहीं होंगे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू अरेंज देयर बुक्स की जगह अब यहां पर हो जाएगा हिज बुक्स या हर बुक्स। एक और गड़बड़ी है, हैव नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जब भी ऑफ मिलता है तो वर्ब ऑफ के पहले वाले के आधार पर लगाते हैं, और ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, ईच, और ईच मतलब एक, और एक है तो फिर हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज। तो यहाँ दो करेक्शन करने पड़े, एक तो आपको वर्ब सिंगुलर लेनी पड़ेगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएंगे, तो हिज या हर लगा देंगे। मान लीजिए दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, हमको एक टिक करना हो, तो हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ही को मिलेगा। द काउ हैज हर्ट हर लेग्स, तो अब यहां पर प्रोनाउन क्या मिल गया, हर,
हर किसके लिए यूज हो रहा है? काउ के लिए। जहां पर आपको प्रोनाउन मिलते हैं उनके लिए नाउन उनके पहले मिलेगी। तो ध्यान रखना कि जहां प्रोनाउन मिला नाउन उसके पहले मिलेगी, क्योंकि पहले नाउन आती है और फिर उसके लिए प्रोनाउन आते हैं। तो द काउ हैज हर्ट हर लेग्स, गड़बड़ हो गया, काउ के लिए हर का यूज नहीं किया जाएगा। मानव सजीव, मानव को छोड़कर बाकी सभी निर्जीव माने जाएंगे। तो काउ को देखते हुए हर गलत हो जाएगा और काउ निर्जीव है तो क्या हो जाएगा? इट्स। तो द काउ हैज हर्ट इट्स लैग हो जाएगा। मानव सजीव, बाकी सभी निर्जीव। All which he said was correct. हमने पहले भी which वाले में डिस्कस किया था कि जो भी अनटचेबल थी चीजें हैं, कहना, बोलना, सुनना, महसूस करना, जितना भी अनटचेबल है वो what माना जाता है, और जो टचेबल है उसके लिए which लगाते हैं। तो जो कुछ भी तुमने कहा, जो कुछ भी मैंने सुना, ये तो सब अनटचेबल है, और अनटचेबल के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया? which। तो ये which गड़बड़ हो जाएगा, which की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? what। तो all what he said was correct। तो अनटचेबल के लिए हमेशा कहना, बोलना, सुनना, महसूस करना, इनके लिए हमेशा what का ही यूज किया जाएगा। This is the same shirt which I saw in that shop। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया? which किसके लिए यूज हो रहा है? शर्ट के लिए। शर्ट क्या मानी जाएगी? निर्जीव। यदि मानव मिलता है तो क्या लगा देते हैं? who। निर्जीव मिलेगा तो क्या लगाएंगे? which। तो यहाँ which बिल्कुल सही है, परंतु उसका एक और नियम है। हु हुम विच का एक नियम आपने देखा हुआ था कि जहां पर भी हु हुम विच मिलते हैं, यदि उसके ठीक पहले द ओनली, द सेम, द वेरी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नन या सुपरलेटिव डिग्री दिए गए हो तो हु हुम विच की जगह दैट का यूज किया जाएगा। तो यहां पर जो विच है इसकी जगह अब क्या होना चाहिए? दैट। क्यों होना चाहिए? शर्ट के पहले क्या मिल गया? द सेम, द ओनली, द वेरी, ये मिल गया ना, तो अब विच गलत हो जाएगा और विच की जगह आपको दैट। ये नियम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये नियम नहीं पता है तो विच बिल्कुल सही लगने लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। It was me who called you yesterday। ये वाला कौन सा नियम आ गया? जब आपको it, then, as और so as मिलते हैं, it, then, as और so as मिलते हैं, तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इट वॉज मी, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? इट से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट मी है। इट तो सिर्फ जोर देने के लिए आया है, एम्फसाइज करने के लिए आया है। ये मैं हूं जो तुम्हारे घर आया था, ये मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो यहाँ पर ये जो इट है ये सिर्फ जोर देने के लिए आया। मेन सब्जेक्ट कहां पर आएगा? बाद में। तो जब ये जो मी है ये सब्जेक्ट है तो मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आई। इट वॉज आई who called you yesterday। My brother and myself are happy। ये जो self है ये कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। self का यूज सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सब्जेक्ट उसको self को ही सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा। जैसे you yourself go there, I myself came, ये हो सकता है, पर आप बोलो myself came, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो जितने भी self है वो कभी सब्जेक्ट नहीं होते, वो सब्जेक्ट के साथ होते हैं। तो सेम इज देयर, यहाँ पर क्या हो गया? are happy, तो आर ये वर्ब हो गई, तो वर्ब के पहले कौन से फॉर्म आएंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म। माय ब्रदर बराबर है, पर माय सेल्फ गड़बड़ हो जाएगा, तो माय सेल्फ क्या हो जाएगा? आई। माय ब्रदर एंड आई आर हैप्पी। आर बराबर है, क्योंकि दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए आर का ही यूज किया जाएगा। माय हाउस इज बिगर देन देयर, ये गलत तुलना हो गई। यदि आप बोलते हो मेरा घर उनसे बड़ा है तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई घर की तुलना उनसे नहीं होगी ना, कि मेरा घर उनसे बड़ा है। सही क्या होना चाहिए? मेरा घर उनके घर से बड़ा है। तो या तो क्या कर दो? माय हाउस इज बिगर देन देयर हाउस, ऐसा कर दो तो सही हो जाएगा। फाइनली देयर तो गलत है, या तो देयर हाउस कर दो तो सही हो जाएगा। और मान लीजिए आप देयर हाउस नहीं लेना चाहते हैं तो फिर दूसरा तरीका है, आप लगाते हैं देयर्स। तो देयर्स लगा देंगे तो फिर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माय हाउस इज बिगर देन देयर्स कर दें, तो या तो देयर हाउस लिखें या देयर्स कर दें। तो जब भी देन से आप तुलना करें तो देखें कि एक सी ही चीजों की तुलना हो। जैसे आप बोलो माय बुक्स आर बेटर देन यू, गड़बड़ हो जाएगा। मेरी किताबें तुमसे अच्छी हैं, गलत। मेरी किताबें तुम्हारी किताबों से अच्छी हैं, तो सही क्या होना चाहिए? माय बुक्स आर बेटर देन, या तो पूरा बोला आप योर बुक्स, या फिर क्या बोलो माय बुक्स आर बेटर देन यू, फिर योर बुक्स नहीं करेंगे। तो इतना था। नेहा और सुमन वॉज टीचिंग देयर सन। जब आपको और मिलता है तो और मतलब कोई एक, या तो नेहा या सुमन, और जब कोई एक है तो देखिए वर्ब क्या लगा देगी? वॉज।
वॉज क्यों लगाया, क्योंकि एक की बात कर रहे हो, यहां तक सही है। पर प्रोनाउन आपने क्या ले लिया, देयर, और देयर तो बहुवचन की तरह यूज होता है, तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि दो में से कोई एक की बात कर रहे हो, आप दोनों की बात नहीं करो। एंड होता नेहा एंड सुमन तो देयर बराबर था, पर कोई एक की बात हो रही है तो इसलिए देयर गलत। चूंकि दोनों लड़कियां हैं तो यहां पर आप क्या कर दोगे, हर सन। तो नेहा और सुमन was teaching her son. This is a book between you and I. प्रोनाउन क्या हो गए, you and I। आप इन दोनों प्रोनाउन के पहले क्या मिल गया, between। between क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि यदि आपको लेट मिलता है या प्रीपोजिशन मिलती है, तो लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग होगा। तो दिस इज अ बुक बिटवीन यू एंड आई गलत हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी। तो दिस इज अ बुक बिटवीन यू एंड मी करना है भाई। राम एंड मोहन हेल्प वन अनदर। प्रोनाउन कहां पर मिल गया, वन अनदर। ये भी चर्चा हो चुकी है। यदि आप दो की बात करते हैं तो दो के लिए ईच अदर लगता है, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर लगता है। तो यहाँ पर राम एंड मोहन कितने लोग हुए, दो, और दो के लिए आपने क्या लगा दिया, वन अनदर। तो गड़बड़, इसके लिए होना चाहिए था ईच अदर, है ना। तो वन अनदर को हटाकर हम क्या करते हैं, ईच अदर। दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। दिस इज माइन मोबाइल। ये गड़बड़ हो गया, माइन क्यों गड़बड़ हो गया, हमने पढ़ा हुआ था माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इनके बाद हमेशा नाउन का यूज होगा। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। अब आपने क्या बोल दिया, माइन, और क्या लगा दिया, मोबाइल। तो यदि माइन बोल रहे हैं तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा, तो माइन मोबाइल नहीं होगा। तो माई मोबाइल की जगह बेहतर क्या हो जाएगा, माई मोबाइल। तो दिस इज माई मोबाइल। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, सारे ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैरायटीज हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, ताकि इसको सॉल्व करके एक बार प्रोनाउन आपका रिवाइज हो जाए। अब इसके बाद प्रोनाउन का हम एक वीडियो और आपको देंगे प्रैक्टिस का, तो प्रोनाउन के लगभग सारी वैरायटी उसमें कवर हो जाएंगी। तो ये 3 वीडियोस हो गए प्रोनाउन के 1, 2 एंड 3। थैंक यू।